क्या आप फिर से इस दुनिया में जन्म लेना चाहते हैं आशा जी? भाई रात को तुम्हारे घर में आटा ही तो खत्म हो गया था, उसमें आशा जी को दोबारा जिंदा करने की क्या जरूरत थी? नहीं भाई, जब से इंडिया के अंदर इंटरनेट आया, कोई ना कोई मरा हुआ इंसान अपने मरे हुए चैनल को जिंदा करने के लिए किसी मरे हुए तीसरे आदमी का सहारा लेता ही लेता है। बात तो सही है। नहीं भाई, तुम्हारा दिल कर रहा है जिसको चाहे उसको जिंदा कर दिए। हो की जो आवाज आई है, ऐसा लग रहा है किसी ने अपना स्पीकर फाड़ दिया हो और वो हमें सुना रहा है भाई। आशा जी, क्या आपको मुक्ति मिली है? नो। भाई उन्हें मुक्ति मिली हो या ना मिली हो, पर तुझे बहुत अच्छे से मिल जाएगी और इतनी मोटी जाम भी आएगी। प्यारी समझ गई। नहीं भाई साहब, इसको भाई प्ले करने के बाद भाई कितनी मोटी जाम आने वाली है। भाई साहब उनको मुक्ति मिले ना मिले, भाई जीते जी भाई वो परेशान अपने फैनों से फेमस आदमी, ठीक है, मरने के बाद इन सस्ते क्रिएटरों से फेमस जो उन्हें अपने हर ब्रॉडकास्ट के रेडियो में बुलाते रहो। तो इस रेडियो से आते कैसे हैं ये लोग, मुझे क्यों नहीं समझ आता है। आशा जी, क्या आपकी मौत मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से हुई है? भाई साहब मुझे आज तक समझ नहीं आया, ऐसे हनी ट्रैप वाला जो इतना बड़ा रेडियो रखा हुआ है, भाई साहब ये रियल का हनी ट्रैप ही है भाई। इससे लोग भूतों से बातें कैसे करते हैं? देखो, एक तो मेरी थोड़ी सी कमजोर है भूत वाली कहानी, क्योंकि भाई मेरी बातचीत नहीं हो पाती है, बट जितना मैं सेंस जानता हूँ, कोई यहाँ से मरने के बाद दोबारा वापिस आएगा नहीं झंझाल के अंदर। बट भाई साहब इन लोगों के स्टूडियो में हमेशा कोई ना कोई आता ही रहेगा। और भाई इसकी हाँ की आवाज इतनी फटी भी आ रही है, मैं बताऊँ जेन्युइन समझ कुछ नहीं आया कि हाँ उसने बोला, सामने से आवाज आई, बट भाई इतने कॉन्फिडेंट से कह रहा है आपकी ऐसे मौत हुई है। नहीं भाई साहब ऐसा कर भाई, तू तो मिलने चले जा। नहीं भाई, इनको भाई को भी कह देते हैं, ये भाई मिलके आते होंगे। देखो डेली इनका तो खानदानी बिजनेस है ना भूतों से मिलना। देखो इनके पास शक्तिशाली है, ये क्या करते हैं रात को जब सोते हैं ना तो अपने बगल में कट्टा रख के सोते हैं। सोने के सिक्के की बारिश होती है ना इनके घर में रात को 2:44 पे। ज्यादा हो गया है, कोई बात नहीं है, पर भाई ने भी तो ज्यादा कर दिया यार हमारे साथ। आशा जी, क्या आपकी मुलाकात लता जी से हुई है? भाई साहब लता जी को तो छोड़ दे भाई, उनको मरे हुए तो भाई इतना टाइम हो गया भाई, उनको तो छोड़ दे। कम से कम दोनों की मुलाकात हो गई भाई। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, जो ये हाँ की आवाज आई है, सच बता तूने अपने यार टॉयलेट में जाके अपने पाद की आवाज तो रिकॉर्ड करके हमें नहीं सुना दी है? नहीं भाई, कहते हैं मरे हुए इंसान को कुछ नहीं कहना चाहिए, बट यहाँ पे मुझे पता चल गया मरे हुए इंसान से भाई साहब इतनी मोटी जाम कमाई जा सकती है। भाई ने हमें टैलेंट सिखाया। देखो भाई, देखो कुछ गलत नहीं कर रहा भाई, क्या कर रहा है हम लोगों को मोटिवेट कर रहा है। देखो पैसा कमाना मुश्किल नहीं है। अब क्या भाई क्या कर रहा है, अपनी आवाज हमें सुना रहा है। भाई साहब लता जी अगर कोल्ड ड्रिंक पी के ना उन्हें जुकाम भी हो जाएगा तो इतनी गंदी आवाज उनकी नहीं निकलने वाली जितनी इसने हमें निकाल के सुनाई है। क्या मैं सिद्धार्थ शुक्ला से बात कर रहा हूँ? भाई सिद्धार्थ भाई को मरे हुए 5 साल हो चुके हैं, और भाई ये इनका भाई का कॉन्सेप्ट है कि भाई पुनर्जन्म भी होता है और ये आत्मा भी बुलाते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, 5 साल तक क्या आत्मा बैठी रहेगी आपके इंतजार में? भाई उसको मरे हुए 5 साल हो गए और अब उसे बुलाने का क्या फायदा? अब जवाब में भाई कहेगा कि यार फैंस उसके डिमांड कर रहे थे इसलिए मैंने बुला लिया। भाई बुला के तुझे क्या मिल गया ऐसा? और भाई उसके बारे में क्या बताएगा हमें? वही सवाल और वही जवाब मिलेंगे जो इंटरनेट पे पहले से पड़ा है। इनकी स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी है। ये लोग क्या करते हैं, पहले से जो सब इंटरनेट पे सामग्री पड़ी है फेमस लोगों की, वो उठाई और तुम्हें अपनी वीडियो में ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ करके सुना दी यार। हंसी आ रही है यार, ये इस सही की गंदी आवाज सुना रहा है हमें और कह देगा देखो फैक्ट है गूगल पे पड़ा हुआ है। भाई तूने भी तो गूगल से ही चेप के हमें सुना रहा है। और भाई इंडिया के अंदर AI आई या कुछ भी आए, बट यहाँ अंधविश्वास कभी नहीं बढ़ने वाला। आज से 20 साल पहले अगर ये भाई रेडियो पे यही बात बोलता, पक्का ये बंगाली बाबा बन जाता। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, आपका बंगाली बाबा में स्कोप बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। आप यहाँ गलत फील्ड में आ चुके हो। यहाँ आपको गालियां मिलेंगी, मैं आपको गालियां नहीं मिलेंगी। आप ये भी कह दो आप पेट में पैदा हुए, पेट के अंदर जो बच्चा होता है उससे भी बात कर लोगे। ज्यादा बोल रहा था ना मैं, थोड़ा तो मैंने कहा संभल के बोल दो, हम तो गैंडू है। नहीं भाई साहब हम करेंगे क्या सिद्धार्थ भाई को बुला के? नहीं उनसे क्या ऐसा सवाल है भाई, उनसे क्या ऐसा पूछना है? नहीं वो आके हमें क्या बता देंगे, वो कौन सा ऐसा मोक्ष प्राप्त करवा देंगे? भाई साहब इस अंधविश्वास को तो खत्म कर दो जो इतने बुरे तरीके से तुमने लोगों के दिमाग में डाल दिया है कि आत्मा आती है और तुम कह रहे हो पुनर्जन्म भी होता है। तो पुनर्जन्म क्यों नहीं हो रहा? तो हाँ, आपके पॉडकास्ट में आने के बाद पुनर्जन्म होता होगा, है ना? क्या आपके कातिल को सजा मिली है जो कि असली कातिल है? भाई खुदा का खौफ कर ले, डर जाओ ऊपर वाले से भैंस की पूछ। इसको तो छोड़ दे भाई, किसी आदमी को किसी औरत को तो तुम लोग छोड़ दो भाई। तूने हर किसी को बुला लिया। एक बात बता, तेरे पास जो डायलिंग फोन है जिससे कॉल लगती है आत्माओं को, कभी कभार रॉन्ग कॉल भी तो लग जाती हुई। कभी मान ले कभी ये कॉल जो तूने अभी इन दीदी की यहाँ करी होगी, क्या पता नेहरू जी को लग गई हो सकता है यार। नहीं भाई कभी कभी गलत लग जाता हो। ये लोग तो चलो यहाँ तक सीमित हो गए, इनके कमेंट सेक्शन में इनके फैंस इनसे 4 कदम आगे हैं। भाई प्लीज मेरी दोस्त से बात करा दो, भाई प्लीज मेरे बड़े पापा से बात करा दो। भाई इनको रियल में लग रहा है सिद्धार्थ की आत्मा, लता जी की आत्मा रियल में यहाँ पे आ चुकी है। नहीं भाई मुझे एक बात बता, तुम लोगों के अंदर इतना विश्वास, तुम लोग इतने सीओ और मैं इतना गैंडू हूँ कि तुम लोगों की बातों पर यकीन करने लग गया हूँ।
लेकिन 5 मिनट के लिए मुझे भी लग रहा था आत्मा रियल में आती है भाई। अगर मेरे मनने के बाद अगर कोई भी पॉडकास्ट पे ये बात करे वैसे तो नहीं कहेगा मैं इतना कोई फेमस नहीं हूँ भाई, पहली बता रहा हूँ। कहे और मेरी आत्मा ने आती 5 से 6 माँ बहन की गालियां ना दी तो मान लेना मेरी आत्मा नहीं है। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, जितना ये दुख दे रहे हैं ना लोगों को कि उसमें तो इन्हें गालियां मिलने वाली है। और एक बात बताओ, एक आत्मा को कभी कहते हैं ये बोतल में कैद कर लेते हैं, वो वाला कॉन्सेप्ट हटाते हैं। मान लो आत्मा हजारों लाखों करोड़ों किलोमीटर से दूसरी यूनिवर्स से यहाँ तक आ रही है, ट्रेवल करके खर्चा करके अपना, उसको आगे क्या मिल रहा है? 30 सेकंड की रील शूट हो रही है भाई। एक ब्रांड प्रमोशन करवा दो भैंस की, पूछ कम से कम उसका दिल तो खुश हो जाए। हम इतनी दूर गाली नहीं दे सकता, नहीं गाली नहीं देना, अब फैमिली दूर आए तो हमें कोई फायदा वायदा हुआ है नहीं भाई। मतलब आत्मा आ रही है 30 सेकंड की रील शूट करके, वो बेचारी चली जा रही है, क्या फायदा हुआ? नहीं, एक ब्रांड प्रमोशन करो भाई, एक स्ट्रेटेजिक लुक्स बनाओ कि हाँ हम लोग इतना कैप्चर करेंगे ही करेंगे। और इनका कॉन्सेप्ट भाई गोबर है, गुड़ गोबर, और कुछ। अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके फैमिली मेंबर में अगर किसी की डेथ हो गई है, उनकी आत्मा से बात करना है तो वो पॉसिबल है, जिसका चार्जेस है 5,000 रुपए। आप अगर खुद चाहते हो बात करना तो आप खुद भी बात कर सकते हो, बट उसका चार्जेस है 35,000। भैया जी वीडियो कॉल का क्या चार्ज रहेगा? वीडियो कॉल में सिग्नल अगर कट गए तो कहीं पैसे तो रिफंड हो जाएंगे? नहीं, मैं बात पूछना चाहता हूँ कहीं वीडियो में कॉल ड्रॉप ना हो जाए ना मेरी। ऐसा है 35,000 रुपए, आप 4 सेकंड वीडियो कॉल पे बात चले और आप ले लो मेरे 35,000 रुपए। नहीं, मैं मान सकता हूँ। अब दुनिया कहती है कि इंडिया के अंदर बेरोजगारी है, अगर इस देश के अंदर जो बेरोजगार है उससे बड़ा चीज दुनिया के अंदर कोई नहीं होगा जो इस देश के अंदर बेरोजगार हो। भाई साहब तुम्हें कुछ नहीं करना भाई। पहले क्या था, डीजे बनना चाहता था, फिर पॉडकास्टर, दोनों में फेल हुआ तो लास्ट में बन गया भाई साहब बाबा, वो भी डिजिटल बाबा बन गया भाई। इस देश के अंदर जो बेरोजगार है उसकी खुद की गलती है, सरकार को साले हर टाइम गाली देते, सरकार की गलती नहीं है भाई। ऐसा अंधविश्वास है तो भाई तुम तो कहीं जाके बैठ जाओ, तुम 2 तंत्र मंत्र फूकोगे साले, झाड़ फूक करोगे तो तुम लोग तो करोड़ों के मालिक बन जाओगे। वो भाई 35,000 रुपए, और इसको 2-3 देहात के कस्टमर मिल जाते होंगे डेली। मैं तुम्हें शर्त लगा के बताता हूँ ये भाई की बोनी में कमी नहीं है, लाखों करोड़ रुपए कमा रहा होगा बहनों जेन्युइन। क्योंकि गांव देहात में लोग साले ले लेते कि मेरे माँ के कंगन, मेरे ताऊ जी के कंगन मिल जाएंगे, इसी बहाने मेरी बात करवा दो जी, 35,000 ले लो नगद। तो गाइस आज हम अपने दादाजी को यहाँ बुलाने वाले हैं, उनसे सवाल जवाब करेंगे कि हाँ आखिर क्या हुआ। हेलो दादाजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? नहीं। वो थोड़ा सिग्नल प्रॉब्लम हो गया दादाजी का, कोई दिक्कत की बात नहीं है। दादाजी मैं ऐसा पूछ रहा था, ये चाचा जी को हिस्से में क्या देना है? वाला घर, होटल। अच्छा ठीक है। छोटे चाचा जी को? शहर वाला घर, फैक्ट्री। जी ठीक है। और वो अपना हमारे हिस्से में? मेरा लौड़ा, मजा आ रहा है यार दादाजी ऐसे मत बोलो, ये गलत बात है। अरे दादाजी ये मत कहो। अब किसी बुड्ढे का मरने का क्या आईपीएल? अरे दादाजी आईपीएल का क्या करोगे? और डॉक्टर के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी यही आई थी कि डेथ से पहले आप नशे में थे, वो भी बहुत नशे। क्या उस वक्त आप नशे में थी? आते ही सुनने क्या मिल रहा है, आप बहुत नशे में थी? मैं जेन्युइन बता रहा हूँ, अगर रियल में भाई साहब वो वही आई होती ना तो कसम से एक चप्पल निकाल के इसके मुंह पे फेंक के मारती कि तुझे पहला सवाल यही करने मिला था भाई। इतनी दूर से वो ट्रैवल करके आई, और भाई जब इंटरनेट पे ये भांग भरोसा नहीं चलता था तब वो मरी थी। मैं जेन्युइन बता रहा हूँ भाई, उन लोगों को तो छोड़ दे जो नहीं मरे थे उस टाइम पे तेरे सामने जब तू क्रिंज फैलाता था, नहीं मरे थे, उनको छोड़ दे। कल को ये ना हो कि गांधी जी को बोल, हेलो गांधी जी, वो आपके आश्रम में जो आपका 12th का रिपोर्ट कार्ड है ना उसमें मुझे लगता है आप इंग्लिश में फेल हुए थे, आपने चोरी से पास कराया ना अपने आप को। जेन्युइन बताना हमारे पॉडकास्ट में, मैं सच बता रहा हूँ भाई। ये इस तरीके के ही सवाल करेगा। एक पल को मान लो कि आत्मा आती भी है, मान लो जिसको बुलाया उसके दुश्मन की आत्मा को उन्होंने करी, हाँ मैं बहुत नशे में था, मैं चोर था, मैं मक्कार था, बहुत बेकार आदमी था, तेरा भाई रैप करता था, यो करने लग जाए तो नेगेटिव प्यार हो जाएगा। और भाई सामने से कोई पैसा भी खर्च नहीं करेगा जो आपको जेन्युइन थोड़ा बहुत बचा भी सके, तो इससे क्या होगा? नेगेटिव प्यार और हो जाएगा और इनका भांग भरोसा और अच्छे से चलता रहेगा।